नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के दौरान क्या कटघरे में होकर के बयान देना पड़ता है? क्या मैरिज रजिस्ट्रार के सामने जाकर के अपने बयान को दर्ज करवाना पड़ता है? कोर्ट मैरिज के दौरान बयान होता कैसे, किस तरीके से होता है, इस विषय पे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने कलीग कुश के साथ। कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में जी। बताइए क्या सवाल है? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग आप सवाल लाते हैं, कमेंट से लाते हैं जी, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है जी। दर्शकों के पूछे गए सवाल हैं सर। इंटरेस्टिंग हमारे दर्शक हैं। एक दर्शक से मेरी बात हुई, कॉल आया, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टनर बयान देने से डर रही है। ठीक है, उनको डर लगता है मैं रजिस्ट्रार से कि वो क्या सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि वो हाइट में छोटी हैं या एज कंप्लीट है या कुछ क्या सवाल कहेंगे जिससे मैं जो हूँ डरी हुई हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब कभी भी कपल कोर्ट मैरिज आते हैं तो मैंने भी बहुत सारे कपल से बात किया और वो कहते हैं कि भाई मेरी एज तो वैसे 22 साल की है, लेकिन मैं देखने में 16 साल की लगती हूँ, तो मैं जाऊंगी कहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि रजिस्ट्रार साहब बैठा लें, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हो गए, मेरे घर वालों को बुला लें और पुलिस को कंप्लेंट कर दें, इस तरह से तो नहीं होगा, कैसे बयान लिए जाएंगे? तो बहुत सवाल इसमें होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के किसी भी सिचुएशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं उनके साथ हम लोग भी होते हैं, आपके साथ में हमारे एडवोकेट्स होते हैं। तो कैसे भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हों, आपके सभी सवालों के जवाब के वक्त हम लोग होंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एडवोकेट साथ मौजूद होंगे, तो सवाल कपल से किए जाएंगे, एडवोकेट से ज्यादा किए जाएंगे? देखिए, सवाल कैसे किए जाते हैं उसके ऊपर, मतलब बयान के फॉर्मेट के ऊपर मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वर्बल सवाल पूछे जाते हैं, कभी डॉक्यूमेंट से सवाल पूछे जा सकते हैं, कभी आधार कार्ड को देख करके अगर ऐसा लगता है कि आधार कार्ड जो है प्रॉपर नहीं है तो उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक खास बात मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आप रजिस्ट्रार ऑफिस है जहां पे मैरिज रजिस्टर्ड होता है, मान लीजिए एक ही एडवोकेट रोज जा रहे हैं, तो इतनी जान पहचान हो जाती है और इतनी रेपुटेशन होती है किसी फर्म की कि फिर अगर कोई फर्म, पर्टिकुलर फर्म किसी क्लाइंट को लेकर के गए हैं तो रजिस्ट्रार को भी पता होता है कि ये गलत नहीं करेंगे, तो कपल के साथ कोई पूछताछ भी नहीं होती। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई पूछताछ नहीं होती, आप जाओगे, डॉक्यूमेंट दोगे, वो आंख बंद करके स्टैंप लगा देंगे, कुछ नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि जिस फर्म के थ्रू, जिस एडवोकेट के थ्रू आप ये काम कर रहे हो, उनकी अपनी कितनी रेपुटेशन है कोर्ट के अंदर। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि क्या ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि भाई आप काम क्या करते हो? लड़के से पूछा जा रहा है, आप लड़की का खर्चा उठा सकते हो शादी के बाद, ऐसा कुछ कहा जाता है? मैरिज रजिस्ट्रार जो है उनकी ड्यूटी, या एसडीएम कोर्ट में जो उनकी ड्यूटी होती है, वो यही जांचें कि भाई ये लोग बालिग हैं कि नहीं, फ्री कंसेंट है कि नहीं, इनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, कुछ इस तरीके से तो नहीं आ गए कि लड़की को ब्लैकमेल करके लड़का लेकर के आया है। तो वो सब चीज चेक करने की कोशिश की जाती है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप क्या काम करते हो, कहाँ काम करते हो, कास्ट वाइज आप क्या हो, रिलीजन वाइज क्या हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप बात करें कि मान लीजिए लीड इंडिया की एडवोकेट गए और उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कराया, उस दौरान जब जो है सामने जो बैठे मैरिज ऑफिसर सवाल पूछते हैं कि भाई क्या चीज है, क्या है, तो उस दौरान अगर डर गया कपल, तो उस वे में अगर आपके जो एडवोकेट साथ मौजूद है वो हेल्प करेंगे उसके? देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बयान कैसे लिया जाता है जी। जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि एक कटघरा होगा, कोर्ट होगा, जज साहब ऊपर बैठे होंगे, शादियों वाले कोर्ट में ऐसा नहीं होता। अच्छा, शादी का जो कोर्ट होता है वहां पे नॉर्मल कोर्ट होता है जो ऑफिस की तरह दिखता है, और उन कोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो वकील साहब होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को पहले विटनेस के साथ में अटेस्ट किया जाता है, वो पूरी फाइल बनाई जाती है जिसमें लड़की का स्टेटमेंट भी होता है, लड़के का स्टेटमेंट भी होता है, और उसको प्रेजेंट किया जाता है मैरिज रजिस्ट्रार के सामने। और ये प्रेजेंट करने का काम जो होता है वो हमारे वकील करते हैं, वो जाके प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद से अगर कोई डाउट क्रिएट हो गया तो कपल से सवाल जवाब होगा। हमारे केस में नहीं होता। तभी मैरिज रजिस्ट्रार साहब, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के डाउट हो गया, हो सकता है वो बोलेंगे भाई इनका आधार कार्ड मुझे स्कैन करके देखना है। हो सकता है कि उनको ये लगे कि भाई डॉक्यूमेंट एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, इनके मार्कशीट में कोई कमी है, तो उसके लिए हो सकता है। हो सकता है कि साइन को लेकर के उनको डाउट हो तो सामने साइन करवा सकते हैं। बस यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी वैलिडेट की अगर मैं बात करूं तो ये सारा चीज ऐसा आता नहीं है। ऐसा बहुत कम सिनेरियो होता होगा जिसमें कुछ 19-20 कपल ने ही डॉक्यूमेंट्स में कुछ एज वगैरह को लेकर कर दिया हो। इन केस अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई कोई दिक्कत आ गई वहां पर, तो उस
चीज को एडवोकेट कैसे संभालेंगे? अगर डॉक्यूमेंट्स में उम्र कम करा लिया, कुछ ऐसा, सीधी बात है डिनाई होगी, शादी मना कर दिया जाएगा शादी को लेकर। मैं पहली बात तो सजेस्ट करूंगा कि कभी भी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ ना करें, कभी भी ना करें, कोई फायदा नहीं है जी। और कोई भी व्यक्ति आपको कम डॉक्यूमेंट पे मैरिज कराने के लिए बोल रहा है तो फर्जीवाड़े का शिकार ना हो, क्योंकि कम डॉक्यूमेंट पे शादी, जो रूल तो रूल है ना भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो सब जगह एक ही जैसा रहेगा। जी। अब मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई बात नहीं, आपके पास आधार कार्ड का स्लिप है, उससे भी काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उससे भी काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर आप करा सकते हो तो कोई और भी करा सकता है। वो कैसे करा रहे हैं? आपके फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, उस पर साइन लेंगे और फर्जी तरीके से कराएंगे। भूल के भी ऐसे लोगों के झांसे में मत आना। अगर ऐसे लोगों के झांसे में आ गए तो कल को वो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। कभी भी नहीं कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। दूसरी बात, अगर डॉक्यूमेंट में एज कम है और डॉक्यूमेंट में पहले से एज कम है जी, और आपने उसको बढ़ा दिया और उस डॉक्यूमेंट पे आपने कोर्ट मैरिज कर भी लिया, वकील साहब को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो कहेंगे चलो मेरी फीस आ गई जी। फंसोगे तो आप। तो कभी कुछ इस तरह का गलत स्टेप नहीं लेना है। अगर आप जेन्युइन हो और हमारे थ्रू आप जाके वहां पे कर रहे हो तो जितने भी ऐसे सवाल होते हैं ना, वो हम टैकल करते हैं। कपल के ऊपर कोई बात नहीं आती, हम जवाब देते हैं मैरिज रजिस्ट्रार को। हम एडवोकेट आपके इसीलिए तो हैं जी, कि हम बताएं कि क्या है, आपके बिहाफ पे हम बात करते हैं। सर एक आखिरी सवाल और बताइए इसके अंदर कि फिल्म जैसा बयान कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा डरने वाली बात कुछ ऐसा है नहीं खास वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्मी कटघरे और उस तरह की चीजें नहीं होती। मैरिज रजिस्ट्रार फोन नहीं करते आपके घर पे, डॉक्यूमेंट को मिसयूज नहीं किया जाता और आपके जो भी सवाल वो पूछेंगे उसका जवाब देने के लिए हम लोग होते हैं, वकील होते हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस एक आखिरी लाइन और कहना चाहूंगा मैं इसमें कि जो आपके एडवोकेट है जो मैरिज कराते हैं, प्रोसेस कराते हैं, वो एक्सपर्टीज इसी चीज में और भी काम कराते हैं, वही एडवोकेट नहीं और भी काम कर। मैंने तो कितनी प्रोफेशनल आप इसीलिए कह रहे हैं कि ये मैरिज के जो है ये शादी का काम देखो मैं बताता हूँ क्या होता है ना, कई तरह के एडवोकेट एक लॉ फर्म के अंदर, लॉ फर्म जो होता है ना एक अम्ब्रेला की तरह होता है, बागवानी की तरह होता है, उसमें कई फूल लगे हुए होते हैं जो अलग अलग खुशबू देते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि लॉ फर्म के अंदर बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं जो कि कोई बेल मैटर को देखते हैं, क्रिमिनल मैटर को, कोई सिविल मैटर को, कोई मैरिज को देखते हैं, कोई डिवोर्स को देखते हैं, अलग अलग होते हैं। हमारे पास में वैसे ही होते हैं, तो सब अलग अलग तरीके से। घर जोड़ने वाला जोड़े ही बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया।